हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 15 मार्च का द हिंदू एडिटोरियल। काफ़ी अच्छे आर्टिकल आए हैं, 3 आर्टिकल आए हैं आज, और तीनों आर्टिकल काफ़ी अच्छी हैं। एक आर्टिकल रेपिटेटिव है, उसको मैं आपको ऐसा डिस्कस नहीं करूंगा। 2 आर्टिकल काफ़ी अच्छे हैं, उनको पूरी तरह से डिस्कस करेंगे आपके साथ। और मैंने मिनिमम पॉइंट्स निकाले हैं आज इन आर्टिकल में से, तो मैं आपको उन पॉइंट्स में से ही पढ़ाऊंगा। बेसिकली एक स्लाइड मैंने प्रिपेयर की है, उसमें से पढ़ाया जाएगा आपको। एंड ये 2 आर्टिकल काफ़ी अच्छे हैं। एक आर्टिकल के बारे में मैंने आपको बता रखा है, जो क्वाड का भी समिट हुआ था, एक उसके बारे में आर्टिकल आया, और एक आर्टिकल आया यहाँ पे साइबर अटैक के ऊपर। तो पहले क्वाड वाले जो आर्टिकल है उसको डिस्कस कर लेते हैं हम, क्या लिखा गया है इसमें। तो बेसिकली क्वाड बोला जाता है गाइस, जब आपने क्वाड की शेप भी देखी होगी। क्वाड की शेप कुछ ऐसी होती है, यहाँ पे ऐसी शेप होती है। बेसिकली 4 एंड होते हैं क्वाड के। तो अगर आप मैप में देखेंगे ना, मैप में भी यहाँ पे इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यूएसए यहाँ पे ऐसा क्वाड बनाते हैं। और इसी कारण इसको क्वाड भी कहा जाता है, क्योंकि 4 देशों का ये ग्रुप है। बेसिकली इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, चारों का ये ग्रुप है। और अभी इनका एक समिट हुआ था, और जहाँ पे सभी इन देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने भाग लिया। और वहाँ पे काफ़ी बातें हुई इनके बीच, काफ़ी डिस्कशन हुआ। बेसिकली ये क्वाड जो बनाया गया था, ये बनाया गया था 2007 में इसको बनाया गया था। और ये आइडिया था, यहाँ पे जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, उनका ये आइडिया था ये क्वाड बनाने का। तभी ये आइडिया इतना काम नहीं आया था, लेकिन अभी ये क्वाड काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो ये जो आर्टिकल आया है यहाँ पे, द क्वाड ब्रॉडन्स इंडियाज इंटरेस्ट ऑन इट्स जो पॉलिटिकल हॉरिजन्स फर्दर। तो इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा। मैंने मेन पॉइंट निकाले हैं इसमें से। इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है जो आपके काम का नहीं है गाइस। तो मैंने मेन पॉइंट निकाले हैं, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। लेट मी ओके। सो स्लाइड ओपन हो गई है यहाँ पे। 1 सेकेंड गाइस। या तो बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, इस क्वाड में पहली बात की गई क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप की, कि भाई एक जो वैक्सीन है उसके ऊपर, जो अभी पैंडेमिक चल रहा है, वहां पे वैक्सीन कैसे प्रोवाइड करवाई जाए सभी देशों को, उसके ऊपर यहाँ पे इनमें बात की गई। एग्री टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन टू काउंटर दी पेंडेमिक, कि भाई सभी जो क्वाड के मेंबर हैं उनको वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड ऑल्सो यहाँ पे प्लान किया गया कि फाइनेंशियल रिसोर्सेस और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड जो लॉजिस्टिकल स्ट्रेंथ है यहाँ पे, उसके ऊपर यहाँ पे काफी बात की गई। और यहाँ पे जो जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए हैं, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया हैं, ये यहाँ पे एग्री कर गए इस बात पे भी कि ये फाइनेंस करेंगे यहाँ पे इंडिया की जो कंपनीज है, बेसिकली जो यहाँ पे एक वैक्सीन बनाती हैं। इंडिया के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है हाई लेवल पे वैक्सीन बनाने का। तो इन देशों ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि भाई हम आपकी कंपनीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, तो आप वैक्सीन बनाइए और वो वैक्सीन बना के हमें दीजिए। ये यहाँ पे एग्री हुआ वहाँ पे तीनों देशों के द्वारा। एंड ऑल्सो यहाँ पे इन्होंने अप्रिशिएट किया जो इंडिया ने अपना वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव चलाया है, इसको इनको काफी अप्रिशिएट किया गया। ये मैत्री इनिशिएटिव है क्या गाइस? ये है यहाँ पे, ये ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है दूसरे देशों को वैक्सीन प्रोवाइड करता है कोविड 19 की। कोविड 19 की जो वैक्सीन प्रोवाइड करता है अपनी नेबरिंग कंट्री को, उसी यही ये इनिशिएटिव था, मैत्री इनिशिएटिव। इसके बारे में आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडिया के द्वारा मैत्री इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, वो क्या है? तो वो है गाइस कि कोविड 19 की वैक्सीन प्रोवाइड करना टू दी नेबरिंग कंट्रीज। तो इसको काफी अप्रिशिएट किया गया क्वाड के मेंबर्स के द्वारा। तो एक तो ये बात हुई यहाँ पे। दूसरी बात हुई है यहाँ पे, जो एक इनका डिस्कशन हुआ है चाइना के ऊपर, कि चाइना जो एग्रेशन दिखा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। बेसिकली ये ग्रुप बनाया ही इसलिए गया था गाइस कि जो हमारा चाइना का अग्रेशन है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको टैकल कैसे किया जाए। तो उसी कारण ये ग्रुप बनाया गया था, और उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ आज। द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाज डिस्कस्ड बाय क्वाड लीडर्स एज वन ऑफ द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ चाइनास अग्रेशन, कि जो एलएसी के ऊपर चाइना का अग्रेशन होता है वो काफी डिस्कस किया गया। ऑल्सो यहाँ पे अदर इश्यूज यहाँ पे डिस्कस किए गए, जैसे हांगकांग में चाहे अपना काफी एग्रेशन दिखाता है चाइना, ताइवान वगैरह में, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, एंड हरासमेंट भी करता है अराउंड दी सेंकोकू। ये भी डिस्कशन किए गए वहां पे। ऑल्सो यहाँ पे कंसर्न किया गया रिगार्डिंग चाइना साइबर अटैक ऑन यूएस टारगेट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज एंड सोलरविंड। यहाँ पे चाइना के द्वारा अभी अभी यहाँ पे एक साइबर अटैक भी किया गया था यूएसए में, यहाँ पे सोलर विंड्स के ऊपर। और यहाँ पे इंडिया में भी साइबर अटैक हुआ था, जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी साइबर अटैक किए गए थे इनके द्वारा, वो भी उनके ऊपर भी डिस्कशन हुआ इसके ऊपर। एंड एक्नॉलेज
acknowledged the new dynamism that Quad has received because of the meeting of top leader of member countries। यहाँ पे जो है काफी इसको पावर मिली है क्योंकि सब चारों कंट्रीज काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, और चारों के जो मेन लीडर्स हैं बेसिकली वो यहाँ पे इसमें डिस्कशन कर रहे थे, तो इससे काफी यहाँ पे इसको स्ट्रेंथ मिलती है जो क्वाड है। एंड इट विल firmly advance its cooperation to release a free and open Indo-Pacific to make a tangible contribution to the peace, stability and prosperity of the region including overcoming COVID-19। तो इन्होंने कहा कि भाई जिनको कॉपरेशन चाहिए ताकि जो है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन बनाया जा सके, वहां जहां के पीस हो, स्टेबिलिटी हो एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ रीजन भी रहे, इंक्लूडिंग ओवरकमिंग कोविड-19। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि शांति होनी चाहिए बेसिकली जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पे ये। तो गाइस बेसिकली इस क्वाड का यहाँ पे मतलब क्या है, क्वाड का यहाँ पे मेन मोटिव क्या है वो भी यहाँ पे बताया गया था कि इसका जो मेन मोटिव रहने वाला है वो रहने वाला है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको फ्री किया जा सके पूरी तरह से चाइना के एग्रेशन से और वहां पे शांति बनाई जा सके। यही यहाँ पे मेन इस समिट का जो था बेसिकली एम था बात करने का। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस। ये आर्टिकल में यही सब कुछ था। आप इसको भी पढ़ेंगे तो आपको यही चीज पता लगेगी अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे। वो चीज मैंने आपको थोड़ी सी शॉर्ट में बता दी। तो नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है साइबर अटैक के ऊपर। जैसे इसमें भी इन्होंने समिट में भी काफी डिस्कशन किया इसके ऊपर कि साइबर अटैक चाइना कर रहा है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया के ऊपर काफी साइबर अटैक किए, उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया इसके बीच। और आज इसके ऊपर पर्टिकुलर आर्टिकल भी आया है। तो अभी अभी यहाँ पे जो क्या था गाइस, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में एक पावर आउटेज हुआ था पिछली बार अक्टूबर 2020 में। तो अभी यहाँ पे यूएस बेस्ड एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उसकी एक रिपोर्ट आई है रिकॉर्डेड फ्यूचर नेम से। तो इन्होंने बताया है कि जो महाराष्ट्र में पावर आउटेज हुआ था वो यहाँ पे कोई दूसरा कारण नहीं था, वो एक चाइना का साइबर अटैक था जिसके कारण वहाँ पे जो था पावर आउटेज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चलेगी थोड़ी देर के लिए। तो ये उनका कहना था कि चाइना का यहाँ पे साइबर अटैक था एक यहाँ पे महाराष्ट्र में। मुंबई वाज डायरेक्टली लिंक्ड टू द साइबर अटैक, स्टेट अथॉरिटीज इन महाराष्ट्र एट्रीब्यूटेड द ब्लैकआउट टू द अटैक बाय द चाइनीज साइबर ग्रुप। तो ये यहाँ पे कहना है। इसके मैंने मेन पॉइंट्स निकाले हैं गाइस, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। मैंने पीपीटी में बनाए हैं ये। तो ये मेन पॉइंट है यहाँ पे। पहले तो साइबर सिक्योरिटी होती क्या है वो आपको बता देता हूँ। साइबर सिक्योरिटी इज अ प्रोटेक्टिंग साइबर स्पेस इंक्लूडिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन अटैक, डैमेज एंड मिसयूज एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशनेज। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी होती क्या है गाइस कि जो बेसिकली कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स के ऊपर कई लोग काम करते हैं, हैकर्स होते हैं। जो बेसिकली हैकर्स क्या करते हैं कि कोई भी साइट जो वगैरह हैक करके या किसी कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर वगैरह हैक करके वहां से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको निकाल लेते हैं और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे बैंकों में भी कई बार ऐसा होता है कि क्या करते हैं जो वो उनका सर्वर वगैरह हैक कर लेते हैं और पैसे निकाल लेते हैं लोगों के, ऐसा बहुत बार होता है। तो बेसिकली उसी को यहाँ पे कहा जाता है कि इस सबको रोकना यहाँ पे वही है यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी। और इसकी नीड क्या है वो भी अभी बताई जाएगी। इसकी नीड क्या है यहाँ पे, यूनाइट साइबर वॉरफेयर ऑफेंसिव। द यूनाइटेड स्टेट इज जस्ट वन ऑफ मैनी कंट्रीज दैट हैव इन्वेस्टेड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इन डेवलपिंग नॉट जस्ट डिफेंसेस अगेंस्ट अटैक बट द एबिलिटी टू माउंट डैमेजिंग साइबर वॉरफेयर ऑफेंसिव। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसी कंट्री है यहाँ पे जिसने काफी इन्वेस्ट किया है इस चीज में कि साइबर अटैक जो है उसको कैसे डिफेंड किया जाए, कैसे रोका जाए, इस चीज के ऊपर उन्होंने काफी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। द कंट्रीज विच आर बिलीव टू हैव द मोस्ट डेवलप्ड साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज आर, जहाँ पे जिन ऐसी कंट्रीज जिनके पास यहाँ पे काफी कैपेबिलिटी है साइबर वॉरफेयर या कि साइबर अटैक को टैकल करने की, रोकने की, डिफेंड करने की, वो है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रशिया, इजराइल एंड द यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये सभी कंट्रीज हैं। और यहाँ पे इंडिया को भी यहाँ पे काफी अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए इसमें कि कैसे साइबर अटैक्स को रोका जाए, क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है तो इंडिया को तो पता ही नहीं चलता भाई कि साइबर अटैक आया था, बाद में पता चलता है। तो इंडिया को भी यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए ताकि ऐसे साइबर अटैक्स को रोका जा सके, क्योंकि लोगों का पैसा कई बार उड़ा लेते हैं यहाँ पे हैकर्स। तो उसी के और इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि आप इंक्रीज डिजिटल यूजेज पोस्ट कोविड, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड जैसे कोविड-19 आया यहाँ पे बहुत कुछ डिजिटाइज हो गया है। यहाँ पे इन फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत कुछ यहाँ पे डिजिटल हो गया है जो कि इंटरनेट के ऊपर हो गया है, बेसिकली कंप्यूटर्स के ऊपर हो गया है। तो जो भी चीज कंप्यूटर्स के ऊपर आती है वो हैकेबल होती है, उसको हैक किया जा सकता है। तो उसी के कारण यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि भाई इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है, यहाँ पे अभी इसके ऊपर काम करना चाहिए सरकार को।
और अभी रिसेंटली जो साइबर अटैक्स हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो गाइस बेसिकली आपको मैं इसमें आंसर राइटिंग बता रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर साइबर अटैक के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर अटैक क्या है, तो आप उसमें रिसेंट जो है जो अभी अभी हुए हैं इनको आप मेंशन कर सकते हैं। ये वाले अटैक्स अभी हुए हैं तो आप इनको अगर मेंशन करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ओके, there has been steep rise in the use of resources like malware by a Chinese group called Radico to target a large swath of India's power sector। तो अभी एक चाइनीज ग्रुप है हैकर्स का जिसको कहा जाता है रेडिको, उन्होंने अभी टारगेट किया था इंडिया के पावर सेक्टर को। यहाँ पे जिसकी बात मैंने आपके साथ की कि महाराष्ट्र में यहाँ पे पावर आउटेज हुआ था उसके बारे में, उन्होंने वहां पे जो मॉलवेयर यूज किया था वो किया था, इसको कहते हैं शैडो पैड, विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ बैकडोर टू एक्सेस सर्वर। यहाँ पे इस मॉलवेयर का यूज करके उन्होंने यहाँ पे एक्सेस किए थे सर्वर्स, उनके हैक किए थे और जिसके कारण पावर आउटेज हुआ था। और एक और यहाँ पे जो हुआ था बेसिकली जो अटैक हुआ था वो हुआ था यूएसए के ऊपर, सॉरी इंडिया के ऊपर ही हुआ था। चाइनीज हैकर ग्रुप नोन एज स्टोन पांडा, एक और चाइना का ग्रुप है जिसका नाम है स्टोन पांडा। उन्होंने यहाँ पे जो वल्नरेबिलिटीज थी बेसिकली इन दी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर ऑफ भारत बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बेसिकली जो वैक्सीन बनाते हैं हमारे भारत बायोटेक एंड दी सीरम इंस्टीट्यूट, उनके यहाँ पे जो वल्नरेबिलिटीज थी आईटी सेक्टर में वो यहाँ पे पता करके उन्होंने वहां भी अटैक किया था, इन्फॉर्मेशन लेने का ट्राई किया था। तो एक ये अटैक हुआ था और एक अटैक हुआ था यहाँ पे यूएसए में, सोलर विंड हैक हुआ था। वहां पे बेसिकली इम्पैक्टेड नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी यूएसए, यहाँ पे यूएसए में भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अफेक्ट हुआ, यहाँ पे यूएसए पर साइबर अटैक हुआ बेसिकली। और इसके बाद जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे इसकी जरूरत क्या है, बेसिकली अ लोकल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंशियल डाटा रिलेटेड टू कंट्री एंड सिटीजन्स। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट काफी लोकल स्टेट हो गया, आर्मी हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है जो इंटरनेट के ऊपर होता है। तो ऐसी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको यहाँ पे अच्छी चीजें चाहिए, साइबर अटैक्स को रोकने के लिए अच्छा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छे कंप्यूटर्स चाहिए, अच्छे कोडर्स चाहिए। तो आपको वो सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा अगर आपको इस कॉन्फिडेंशियल डेटा को हैकर्स से बचाना है। तो इंडिविजुअल जो है उनके लिए इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे लोग हैं जो फोटोज वीडियो अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अपनी सोशल मीडिया के ऊपर, एंड उसको किसी भी दूसरे लोगों के द्वारा यूज किया जा सकता है इसके लिए। इसलिए इनको जो है इंडिविजुअल्स के लिए भी ये काफी जरूरत वाली चीज है यहाँ पे। और बिजनेस जो है, बिजनेस चलाते हैं जो लोग, उनके लिए भी यहाँ पे काफी जरूरत है इस चीज की, क्योंकि कंपनीज हैव अ लॉट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन ऑन द सिस्टम, बहुत सारे डेटा जो होता है इन्फॉर्मेशन होती है उनके सिस्टम्स के ऊपर। एंड साइबर अटैक यहाँ पे जो है लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन, लॉस ऑफ एम्प्लॉयज प्राइवेट डेटा रिजल्टिंग इनटू कंप्लीट लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके साथ क्या हो सकता है, बेसिकली अगर वो डेटा यहाँ पे जो वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं उनका डेटा जो यहाँ वहाँ पे बेसिकली अकाउंट्स है जिन लोगों के, उनका डेटा यहाँ पे अगर लीक होता है तो यहाँ पे जो है पब्लिक ट्रस्ट खत्म हो जाता है बिल्कुल ही। जैसे ही आप जानते हैं यहाँ पे बैंक में यहाँ जब भी कोई बैंक यहाँ पे बंद वगैरह हो जाता है या बैंक में चोरी वगैरह होती है, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, तो लोगों का विश्वास काफी कम हो जाता है उस बैंक के ऊपर। तो यही यहाँ पे ऑथर कहना चाहते हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट चला रही है वो कौन से हैं यहाँ पे, वो है यहाँ पे साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, साइबर स्वच्छता केंद्र, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये सभी यहाँ पे इनिशिएटिव बेसिकली सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं ताकि इन सबको रोका जा सके। ये सारे इनिशिएटिव ही गवर्नमेंट अभी चला रही है। यहाँ पे धीरे धीरे इंडिया डेवलप करने का ट्राई कर रहा है, तो देखते हैं ऐसा कहाँ तक होता है। तो यही सब कुछ इस आर्टिकल में लिखा गया है गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया ऐसे। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये वाला वो है यहाँ पे गाइस जॉब के ऊपर, इसको मैंने डिस्कस किया आपके साथ। जो हरियाणा ने बेसिकली अभी 75% जो है बेसिकली प्राइवेट जॉब्स जो हैं वो यहाँ पे अपने देश के अपनी स्टेट के लोगों के लिए कर दी हैं, उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया है कि जो बेसिकली 75% जॉब है प्राइवेट सेक्टर में वो हरियाणा के लोगों को मिलेंगी। उसी के ऊपर ये आर्टिकल है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहने वाले हैं, क्या कैसे वो इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा, उसके ऊपर ये आर्टिकल आया है बेसिकली। तो इसको मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपके लिए, आपको पढ़िएगा। ऐसे काफ़ी इजी लिखा हुआ है, कुछ खास नहीं है इतना, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। और कोई खास आर्टिकल रहा नहीं आज का। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे न्यूज़पेपर गाइस। काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स थे, अच्छे से डिस्कस किए हमने, न्यू वे से डिस्कस किए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे आर्टिकल्स। थैंक यू गाइस।